जय जय राम, जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे प्यारे राम आए हैं। बजाओ ढोल के बाजे, बजाओ ढोल स्वागत के मेरे प्रभु राम आए। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे प्यारे राम आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे प्यारे राम आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे प्रभु राम आए। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे प्रभु राम आए। जय महादेव, 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 जय महादेव। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे प्रभु आज आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे प्यारे राम आए। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे प्रभु राम आए हैं। श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 460। सेवा। दीनहीन, दुखी, पीड़ित तथा दुर्बल जन की तन मन धन से सहायता करना सेवा कर्म है। लोक हित के कामों को करना, जन सुधार में भाग लेना, देश की दशा को अच्छा बनाना सेवा धर्म है। वे सभी कर्म सेवा कहे गए हैं जिनसे परहित हो, पर को आश्रय तथा विश्राम मिले, दूसरे के मन तन को शांति तथा संतोष प्राप्त हो, और जिनसे देश जन तथा जाति का उत्थान और कल्याण हो। सेवा कर्म करते हुए सेवक को निष्काम रहना चाहिए। मन में फल की, यश की, बड़ाई की और प्रशंसा की कामना कदापि नहीं करनी चाहिए।
केवल धर्म बुद्धि और कर्तव्य बुद्धि से जो परहित के कर्म किए जाते हैं वे सभी निष्काम कर्म कहे जाते हैं। ऐसी निष्काम कर्म की सेवा सेवक का कल्याण कर दिया करती है। बिल्कुल बिल्कुल निष्काम रहना चाहिए। यही हमारे गुरुजनों की टीचिंग्स है और जो हमारे गुरुजनों की शिक्षा है, इच्छा है और हमारा हित उसी में मानने में है। और अगर हमें नहीं पता चलता कि हम निष्काम कर रहे हैं या हमें हमारी कोई इच्छा है इसमें, तो अपने आप का ही चिंतन करना ठीक है। और दूसरा कैसे बताएगा कि आपके मन में क्या है, राइट? और आप दूसरे के कैसे बता सकते हैं कि अगले के मन में क्या है? दोनों चीजें नहीं हो सकती। तो जब हम दूसरों को जज करते हैं कि आप दिखावे के लिए कर रहे हैं काम, आप ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप जज कर रहे हैं, आपको कैसे पता किसी के मन की बात? इसी तरह से अगर हमें अपना नहीं पता चल रहा कि मैं ये सेवा क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या क्या करना है सेवा करके, मुझे क्या चाहिए सेवा से, अगर नहीं पता चल रहा तो फिर अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे कोई भी कर्म करने में हमारा क्या वो है, क्या क्या हमारा प्रयोजन है। सो आज बहुत सुंदर शुरुआत सुबह तो हुई, लेकिन बहुत बहुत विचित्र था आज का दिन। और आई गेस इसीलिए शायद क्योंकि बहुत सुंदर गया पाठ, राइट, तभी इसलिए बहुत विचित्र हुआ। सब मुझे दिखाते हैं चेक करने के लिए, लेकिन पता नहीं मेरी बुद्धि अच्छे से काम नहीं करती जब वो चेक करवा रहे होते हैं। और मैं देख लेती हूँ, अच्छा डिजाइन देख लिया, ये देख लिया, पर अच्छे से देखती नहीं हूँ कि भाई कब समाप्ति हो रही है, कब स्टार्ट कर रहे हैं। इतना ज्यादा नहीं ठनकता। क्यों? क्योंकि जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको पता हो, इसीलिए दी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई, कि आप बनाइए, इसीलिए किया है कि आप बनाएं सही ढंग से और फिर हम उसी पे चलते हैं। सो हर समय वैसा मेरी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं होती। मुझे कहते तो है चेक कर लो, बट कई बार दिख जाते, कई बार नहीं दिखता। पर जैसे हमारी जॉब की समाप्ति होती है और हमें पता, हम लोग यूजुअली 45 पे समाप्त कर देते हैं, क्योंकि हमारे कई बार बहुत लंबे जॉब चल रहे होते हैं और कई लोगों की सिटिंग बहुत होती है, कई लोग बाथरूम भी नहीं जाते, राइट। सो अब 15 मिनट रहते हैं तो, या 10 मिनट रहते हैं तो थोड़ा हम 10 मिनट रखते हैं ताकि कोई बाथरूम ही हो आए। आपने सुना होगा महाराज कई बार कहते हैं कि मुझे कई बार 10 मिनट ही मिलते और मैं 10 मिनट में बस बाथरूम जाता हूँ और फिर आ जाते हैं, राइट। तो इसी तरह का आई गेस महाराज ने रखवाया कि हमारे यहाँ 45 पे ज्यादातर सब समाप्ति हो जाती है। अब उसके बाद अगर बन रखा है तो मैं ही गड़बड़ करती हूँ, मुझे दिखता नहीं है, मैं नाम लिख देती हूँ इत्यादि वगैरह सब। खैर, और फिर आज भी ऐसे ही हुआ। समाप्ति एक ही फॉलो करते हैं। जब कुछ ऑड हो जाता है, ऑड होना शुरू हो जाता है एक्चुअली, कितने वर्षों से जॉब कर रहे हैं, सडनली अपने आप ही समाप्ति कभी और होनी शुरू हो गई, तो यहाँ पे लगता है कि कोई एनर्जीज अलग काम कर रही हैं, क्योंकि हमेशा तो एक ही जगह पे तो समाप्ति होती है, कुछ नया तो है नहीं। पर जब अलग चीजें होने लग जाती हैं, जो साधक कितनी देर से ही काम कर रहे होते हैं, वहां पे उनका भी बुद्धि इधर उधर हो जाती है या जैसे भी है, फिर आता है कि नहीं गड़बड़ है कुछ, यहाँ हम ही सजग नहीं है। तो ऐसे ही मुझसे भी हुआ, मैंने भी दे दिया, पर फिर मैंने एंड के समय बोल दिया नहीं, हम जितने पे समाप्ति करते हैं वही करेंगे समाप्ति। सो बहुत स्ट्रेंज अकरेंस हुई कि हमारा समाप्ति हो गया। आज तक कभी किसी ने ऐसे किया नहीं है साधकों में से, पर आज क्या हुआ, किसी ने ऑडियंस में से अपना माइक ऑन कर दिया जबकि को होस्ट बने हुए थे, और मैं उस समय ड्राइव कर रही होती हूँ। मैं बहुत कुछ कई बार ड्राइव करते हुए लिख रही होती हूँ। मुझे बोला है कि नहीं डेंजरस है। हाँ बिल्कुल, आज तो बहुत ही डेंजरस था, क्योंकि ये बहुत ही, और कुछ दिनों से है ही
क्योंकि जैसा 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 लिखा होता है या हो रहा होता है वैसा हो नहीं रहा होता। तो आप सुन रहे हैं, आपको सजग रहना पड़ता है कि नहीं मैं बैठूं और मैं सुनूं, क्योंकि फिर और महाराज ने भी सजग कर दिया था कि किसी के सहारे नहीं रहना। राइट, ये भी है क्योंकि एनर्जीज आती हैं और जो लोग इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, फिर होता है ऐसे। और तो वही हुआ। और मैं तो ड्राइव कर रही थी और समाप्त हो गया। उसके बाद पॉज हुआ 2-3 मिनट का, किसी ने अपने आप ही शुरू कर दिया। कैसे पे वो सीख रहे थे अपने आप ही। और मुझे बड़ा हैरान हुई कि ऑडियंस में कभी किसी ने ऐसे नहीं किया है। मुझे कई बार लगता है कि साधक लोग इतने आनंदित हो गए, दूसरों से जहां से कुछ मिला होता है उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन उन्हें ये आभास नहीं होता कि वो जहां चर्चा कर रहे हैं वो जरूरी नहीं इतने आनंदित हो रहे होते हैं सुन के। ये ना, हम लोग अपने भोले भाव में, सरल भाव में बातें बताते हैं किसी को या कुछ बात करते हैं, लेकिन अगला जो होता है, अगला जरूरी नहीं कि वो वैसे ही भावों से सुन रहा हो जैसे आप भाव कर रहे हैं। सो ये हुआ। और फिर मैंने उन्हें सिंपल यही कहा, पर हाँ, मेरे अंदर जो एनर्जी थी वो तो बहुत अलग थी, बहुत जबरदस्त अलग थी। मैंने उन्हें कहा कि कल श्री राम शरणम जाइए, जो आज यहाँ किया है कल वहां करके आइए, फिर तो बात बने। हम बहुत बहुत मेहनती साधक हैं यहाँ के, यहाँ पर जो आते हैं बहुत साधारण साधक हैं, बहुत मेहनती हैं, पर बहुत साधना भी बहुत सुंदर करते, बड़े फूक फूक के कदम भी उठाते हैं। और अपने आप ऑडियंस में से कोई गाने लग जाए, दैट इज, इतनी देर से आप सत्संग सुनते हैं और आपकी बुद्धि पलट गई कि मैंने सोचा कोई भी कर सकता है। रियली करके दिखाइए कल श्री राम शरणम में। कौन से श्री राम शरणम में कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। श्री राम शरणम है, नाम है श्री राम शरणम। यहाँ पे कोई भी कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता है। राइट, यहाँ पे करके दिखाइए, उस बिल्डिंग में करके दिखाइए। ऑनलाइन तो ना जाने क्या हुआ, ऑनलाइन ऐसे लगता है घर का ही है, घर में ही बैठे हैं, है ना, छोटा मानते हैं। जो साधक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ना, वो भी इसे छोटा मानते हैं। गारंटी है, वो बिल्डिंग को ही मानते हैं ज्यादा। बिल्डिंग के लिए हो ही नहीं सकता, हिम्मत भी हो, बात भी करें, कुछ भी ऐसे करें। लेकिन यहाँ पर तो फोन नहीं भी चल रहा, सॉरी महाराज जी, सॉरी बोल दिया। उन्होंने ये सब करके बोला सॉरी। मैंने कहा सॉरी का क्या मतलब हुआ? सॉरी यहाँ से चले और इन्हीं भावों से लेके गए। बच्चों का फिर रामायण जी आरंभ हो गई और फिर मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। मुझे यही चल रहा था, मेरे अंदर यही चल रहा था, इतना भारी पक्षपात कि हम जो यहाँ करते हैं उसको छोटा मानते हैं। जबकि क्या कहें, छोटा मानते हैं। सीखना भी यहाँ से, सब कुछ ग्रो भी यहाँ से करना, उसके बावजूद इसको छोटा मानते हैं। गंदे से इंटरनेट के साथ, गंदे से फोन के साथ आ जाते हैं, फिर सॉरी बोलेंगे, सॉरी महाराज जी, सॉरी महाराज जी, सॉरी महाराज जी। नहीं, आप करके देखिए उस बिल्डिंग में, फिर बात बने। ऐसे ही काम करके देखिए जो यहाँ काम करते हैं। सॉरी महाराज जी, ड्यूटी भूल गई, सॉरी महाराज जी, करके देखिए उस स्थान पर ऐसा।
हाँ, करके देखिए। सो मैं गई और वहां पर तो आज और भी डिफिकल्ट होना था, क्योंकि मैंने वहां पर भी पक्षपात पर ही बात की। राइट। और तो यहाँ पर वहां पर भी होना था, क्योंकि मैंने इक्विटी की बात की थी कि जो एक बच्चे के साथ कर रहे हैं वो सबके साथ क्यों नहीं। और जरूर सब शांत रहा था, मुझे कोई ऐसे नहीं आया था, पर मुझे पता था कि जरूर कुछ और भी होगा। और जिस उसने जो थी, ये लोग जो जो ऐसे होते हैं, हम लोग तो मैंने देखा कि मैं तो बहुत ही मतलब बहुत ही बहुत ही कमजोर और वैसी सी हूँ कि तो महाराज ने कैसे खड़े रखा है बता ही नहीं सकते। वो आई जिसको मैंने कहा कि आपको इक्विटी का करना चाहिए, बात तो सही थी। और वहां पे महाराज ने लिखवाया था कि मेरी सारी 8 क्लासेस ये, और मुझे लगता है वो छानबीन करेंगे कि सच में इसकी क्लासेस रूल्स फॉलो कर रही हैं, सच में बच्चे कर रहे हैं। मेरी सारी ग्रेड बुक फुल है, बच्चे समय पर दे देते हैं सब कुछ। एक बच्चा कहता, ओ बाप रे, अब वो अपने फ्रेंड को बता रहा था, उसने काम कर लिया बैठे बैठे, कभी नहीं ऐसा, वो इतना लेजी था, काम बैठे बैठे करने तूने खत्म कर लिया। कहते यस मिस महाजन। कमाल हो गई। वो अपने फ्रेंड को बता रहा था, कहता रात को मैं कंप्यूटर अपने पिल्लो के नीचे लेके सोया और कहता मुझे सपना आ रहा था कि मैं सपने में काम कर रहा हूं। हे मेरे प्रभु। मैंने कहा क्या? तो हाँ मिस महाजन, मुझे सपना आ रहा था कि मैं असाइनमेंट कर रहा हूं। सब बच्चे फटाफट में, अब मुझे हैरानी होती है कि तुम लोगों ने कर लिया काम? कहते हाँ। सबमिट भी कर दिया? कहते हाँ। पता नहीं क्या ऐसे फिर प्रसाद आज मिलने शुरू हो गए। और फिर एक बच्ची आई, ये तो मुझे नहीं लगता मैं कभी भूल पाऊंगी। उसने, वो अभी स्पेशल नीड्स है, दिखता नहीं है, पर उसका वो प्रोसेस नहीं कर सकती बच्ची। वही बच्ची आपको याद होगा जो फर्स्ट क्वार्टर में गाली देती थी और अब बिल्कुल नहीं। मुझे देख के कहती है, आपको पता है इससे पहला वाला पीरियड मेरा इतना गंदा निकला था, लेकिन जैसे मैं आपकी क्लास में आई ना और मैंने आपको देखा, मेरा मन खुश हो गया। मैं सब अपना स्ट्रेस भूल गई। और फिर मुझे कहती है, मिस महाजन काश हम रिश्ते में होते। मैंने कहा उससे क्या हो जाएगा? उसने कुछ बोला नहीं। कहती नहीं, पर काश हम रिश्ते में होते। फिर मुझे वो दोनों पूछती है, दो बैठी थी, आपने सच में कभी गाली नहीं दी? आप कभी ऐसे करके चिल्लाए नहीं? मैंने कहा पर आज मैं बहुत आज तो मेरा बहुत ही कुछ अलग था सुबह। पर मुझे पता था कि जब मैं बच्चों में आऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और हुआ भी। ये इतना विचित्र दिन था। कैसे मानो प्रभु एक तरफ से किस तरह से है ना, चाहते तो हम हैं, कितना कुछ चाहते, हम स्ट्रांग बने और हम जैसे किसी ने कहा मुझे भक्ति मिले, मुझे बस आप ही आप, हम जो वैसे हम मांग रहे होते हैं और जो परिस्थितियां वैसी वैसी आती हैं, क्योंकि आपने मांगा है, आप ऐसा बनना चाहते हैं है ना। और फिर परिस्थितियां आती है तब बाप रे। मैं बच्चों से बात कर रही थी, उन्हें अच्छा, और बाप रे सुनने वाली ये बात थी। एक बच्चा कहता है मैं आपके पास बैठ के काम कर लूं? मैंने कहा अच्छा कर लो।
तो फिर मैंने ऐसी बात चली, मैंने कहा अरे आज तो March 8 है, आपको क्या लगता है क्यों मनाए जा रहे हैं? कहते नहीं मिस महाजन, कि कितनी इम्पोर्टेंट है महिलाएं हमारे जीवन में, इसीलिए उनको उनको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है कि उनके बगैर तो कुछ है ही नहीं। उसने ऐसे बोला। मैंने कहा हाँ। तो कहते लेकिन, जी कहते लेकिन उनको तो हर रोज सेलिब्रेट करना चाहिए। मैंने कहा मुझे लगता है कि ये इसीलिए सेलिब्रेट करा जाता है क्योंकि अभी महिलाएं खुद ही जागृत नहीं हुई हैं। कहते हाँ, उन्हें खुद ही नहीं पता अपना पोटेंशियल। कहता हाँ, और अभी वे खुद अपने आप को वैसा रिस्पेक्ट नहीं देती। कहता हाँ बिल्कुल। तो और फिर ये मनाया इसीलिए जाता है कि तुमने और उठना है और फिर अपने पुत्रों को वैसा बनाना है जिससे वे महिलाओं को रिस्पेक्ट दे सके। तो हाँ मिस महाजन। उसने हाई फाई दी। और फिर मैंने कहा तुम मेरे पास बैठोगे तो बस ऐसी चर्चा ही चलेगी। बैठ जाओ और अपना काम करो। और इस तरह से बहुत ही डिफरेंट दिन रहा। पर या फिर मैं जिन पे सुबह मैंने लिटरली चिल्लाई, जो भी करा कि मतलब इतनी फोर्स की एनर्जी थी वो। तो फिर मैंने दोपहर में मैंने देखा कि वो कुछ लिख रही हैं, रात थी आप लोगों की, कुछ लिख रही हैं और फिर डिलीट मारती जा रही हैं। फिर मैंने कॉल कर ही ली, आप लोगों के रात के 1 बजा होगा तो उठा लिया उन्होंने। कहते मैं जॉब ही कर रही थी। मैंने कहा बस मैंने यही चेक करने के लिए किया था कि आप ठीक है कि नहीं ठीक है, क्योंकि जो भी होता तो बहुत ग्रोथ के लिए है। मुझे लगता है आज बहुतों का टेस्ट भी हुआ होगा क्योंकि बहुत बहुत साधना वाला दिन है रहा ना, और बहुतों का टेस्ट भी हुआ होगा। एक टेस्ट में मुझे लगा मैं फेल हो गई, लिटरली बिल्कुल ऐसे ही एनर्जी थी। वही मेरी कॉलीग जो साथ में रहती है कहती है मिस महाजन 30 मिनट का है पीडी, 30 सेकेंड की पीडी है, साइन कर दो। मैंने कहा क्या 30 सेकेंड की? कहते कौन 1 घंटे की लेक्चर देगा? मैंने कहा आओ ना तुम यहाँ आओ हमारे साथ 1 घंटा अपना जैसे करना है वैसा वाला काम करो ना। नहीं 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 नहीं, बस 30 सेकंड का सुनो और खत्म और साइन कर दो। मैंने बड़ी कोशिश की उन्हें बताने की कि लीगल वे से करो, ये करो। तो ना उनका नहीं 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 बस इतना ही आप कर दो, मैंने उनसे भी ले लिया, बस आप कर दो, साइन कर दो। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, यहाँ पे गड़बड़ हो गई और मैंने कर दिया साइन। जब मैंने कर दिया साइन मेरी जान निकले। मैंने कहा ये तो रात को सोने नहीं देगा। ये क्या कर दिया तूने? ना क्यों नहीं बोल सकी, पर कुछ तो चल रहा था राइट, बिल्कुल। और फिर मैंने देखा मैं कितनी ज्यादा मतलब ढीली कमजोर सी, लेकिन फिर अंदर से क्या, नहीं कुछ बात नहीं, तुम उनसे जाके बोलो। पहले मैंने वो लिखा, फिर मैंने कहा प्लीज मेरा नाम काट दो। कहती मैं अब अपना सारा वो स्पॉइल कर दूं? वो तो स्पॉइल हो जाएगा, उस पे स्क्रैच आएगा। तो मैंने कहा प्लीज मैं नहीं दे सकती है, आप मेरा नाम काट दीजिए वहां पे। कहती अच्छा ठीक है, कल मैं दूसरा कर लूंगी। और फिर उन्होंने कुछ गलत गंद कहा और बच्चा सुन रहा था। उस बच्चे का चेहरे का रंग ही बदल गया। फिर मेरे पास वो आया, कहता आप मेरे वो कर दोगे? मैंने काम कर दिया है। मैं उसके हाव भाव से समझ गई कि वो क्या बोल के गई होगी, पर मुझे पता है कि वो नहीं करेगी चेंज, तभी बुड़ बुड़ करके गई। तो फिर मैं बहुत परेशान हुई इस बात से। समय हो गया है। पर फिर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुमने ठीक किया, तुमने उसे उसी समय रिवर्स कर दिया। एक बार फिर से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हम सबको बधाई। बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। जय जय राम। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय।